नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। मैं हिमांशु शर्मा आज आपको भविष्य मालिका का एक ऐसा रहस्य बताने के लिए आया हूँ जिसके अंदर कलयुग के अंत की बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है, बहुत बड़ी बात कही गई है और भविष्य मालिका की वो चेतावनी आज की डेट में सही हो गई है। जी हाँ, ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां एक के बाद एक चर्चा में आ रही हैं जो लगातार सच साबित होती जा रही हैं। लेकिन भविष्य मालिका की इस भविष्यवाणी ने कलयुग के अंत को लेकर, महाभागवत पुराण की बातों को लेकर हम लोगों को सत्य साबित कर दिया है और सच की ओर अग्रसर कर दिया है। तो आने वाले समय के अंदर जो हकीकत में बड़ी महाप्रलय आ रही है तो उसके बारे में भविष्यवाणियां भी की गई थी। और अब जो ये इतनी भयंकर भविष्यवाणी, इतनी डराने वाली भविष्यवाणी की गई है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि 2028 तक प्रकृति का सारा रूप बदलने वाला है, बहुत बड़ी चेंजेस होने वाले हैं, एक नए युग की स्थापना होने वाली है। तो जिसने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो जो भविष्य मालिका के अंदर एक के बाद एक 600 साल पुरानी इस ग्रंथ से भविष्यवाणियां निकल के हम लोगों के सामने निकल के आ रही हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि अंत की ओर अग्रसर होता हुआ मनुष्य परले से पहले एक ऐसा रूप देखेगा जो रूप इस सृष्टि के, ये कहिए कि निर्माण को बदल कर रख देगा और माताओं के ऊपर इतना भयंकर संकट देखने को मिलेगा और विधर्मियों को साथ में बड़ा अन्याय जो ये कर रहे थे उस अन्याय का कठोर दंड स्वयं प्रभु शनिदेव के द्वारा मिला जाएगा। और ये जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये कठिनाइयाँ और बड़े बड़े परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिले हैं, इसके बाद में हम लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण बात जो भागवत पुराण के अंदर भी लिखी गई है गौ माता के रिलेटिवली, और प्रभु श्री कृष्ण ने, ये बात ध्यान दीजिए, प्रभु श्री कृष्ण ने गौ माताओं की सबसे बड़ी भूमिका निभाई, सबसे बड़ी सहायता करी, सबसे ज़्यादा प्रिय माना। तो उसमें भागवत पुराण के अंदर बहुत सारी गौ माताओं के ऊपर कथाएं और चर्चाएं की गई हैं। तो अब जो भविष्य मालिका की बातें हैं, जो कहा गया है कि भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ के आसपास बचेगी, तो आप इस बात को समझिए। टोटल 64 करोड़ के बारे में बताया गया है। तो इस समय के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन के बारे में सारी बातें बताई गई हैं, तो देवी देवता हमारी गौ माता के अंदर रहते हैं और गौ माता के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं और गौ माता के स्वरूप के अंदर और गौ माता की सिद्धि के रूप में हम उसको प्राप्त करते हैं। क्योंकि गौ माता के ऊपर अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा लिम्पी नामक जो बीमारी आई थी, उसने कितनी गौ माताओं को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। और केवल इतना ही नहीं, दोबारे से देखिए आप, अभी 18,000 गौ माताएं एक साथ मृत्यु की गोद में सो गईं और उसके बाद में तूफानों में कितनी गौ माताएं के ऊपर भयंकर कष्ट आ रहा है। तो भविष्य मालिका में जो ये बात लिखी गई है, इसके अंदर केवल भविष्य मालिका के अंदर ही नहीं, इनके 2 पंच सखाओं ने भी इसके बारे में, बलराम दास जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया है। और ये कहा गया है कि गौ माता के ऊपर आता हुआ व्यापार, गौ माताओं के ऊपर आता हुआ ये सबसे बड़ा संकट पृथ्वी के उस स्वरूप को दिखा रहा है जिसके अंदर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। और इसके बाद में जब पाप का घड़ा भरेगा, मतलब जब पाप की चीज़ें सारी विलुप्ति होंगी, घड़ा भरेगा, ये उड़िया भाषा में नहीं लिखा गया है, इसका जो रूपांतरण किया है हिंदी के अंदर, तो उसके अंदर कुछ बातें अपनी तरफ से भी ये कहिए कि लोग ज्ञान के रूप में जोड़ देते हैं। तो इसमें मतलब बेसिकली जो कहा गया है वो पाप के बहुत ज़्यादा
पीक पे होने के बारे में कहा गया है। तो बड़ी महामारियां आएंगी, गौ माताओं को सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ेगा और माँ स्वरूप के अंदर हमारी गौ माताएं इस पृथ्वी से चली जाएंगी और देवी देवता इसके बाद में रूठ जाएंगे और बहुत बड़ी विशाल प्रलय आएगी जो प्रभु श्री जगन्नाथ के धाम तक पहुंचेगी। मतलब ये बात देखिए कि जो प्रभु श्री जगन्नाथ के धाम तक पहुंचेगी, इस लाइन के बारे में यह भी कहा गया है कि माँ काली का जो स्वरूप है वो स्वरूप इस समय पर अपनी अग्रिम सीमा के ऊपर अत्याचारों को काट रहा होगा और इस समय पे 64 योगिनियां उनका साथ दे रही होंगी। अभी थोड़े दिनों पहले जिस द्वार को, जगन्नाथपुरी धाम के जिस द्वार को ये कहा जाता था कि यहाँ पे योगिनियां यक्षिनियां रहती हैं, निशाचरों के रूप में रहती हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि वहाँ से सारे चमगादड़ चले गए थे और वहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा था। इसे देवद्वार कहा जाता था, देवद्वार कहा जाता है, सॉरी था नहीं है, क्योंकि देव यहीं से ही आवाजाही किया करते हैं। तो इस बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में, गौ माताओं के ऊपर विकराल संकट के बारे में, आने वाले प्रलय के इशारे के बारे में भविष्य मालिका के अंदर इतनी बातें कही गई हैं और गौ माताओं की हत्या हो रही है लगातार। गौ माताएं मृत्यु की गोद में सो रही हैं, कभी बीमारियों से जूझ रही हैं, कभी प्रलय की वजह से जूझ रही है, कभी तूफानों की चपेट में आ रही है, तो कभी किसी न किसी अन्य कारण की वजह से इनको कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो आज के समय के अंदर हम लोगों को यही दिखा रहा है कि अब वो अंत का समय हम लोगों के समीप आ चुका है, जो हम लोगों को बढ़ते हुए पाप से मुक्ति दिलानेगा, क्योंकि अब नए युग का परिवर्तन सामने आएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि प्रभु की लीला इस समय के ऊपर अपनी चरम सीमा पर होगी। देखिए दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बड़े विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ कि जो भी लोग भविष्य मालिका के ऊपर यकीन रखते हैं वो इन भविष्यवाणियों को दिल से मानते हैं। ठीक है, मैं एक साधारण इंसान हूँ जो इन भविष्यवाणियों को आप तक पहुंचाने का केवल कार्य कर रहा हूं और अपनी तरफ से इसमें कोई भी नई बात ऐड नहीं कर रहा। ये केवल और केवल पंच सखाओं की वाणी है जो आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। तो पंच सखाओं के ऊपर जिनको यकीन ना हो तो उनके बारे में कोई भी बात और ये कहिए कि अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद ना आए तो कुछ भी बिना मतलब के कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी का अपमान करने का, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आवश्यकता नहीं है। ये कार्य केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके मन के अंदर अपने अपने परिवार के, अपने समाज के प्रति कोई भी आदर सत्कार की भावना नहीं होगी। तो समझिए बात को, ध्यानपूर्वक इस बात को जानिए। अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस परिवर्तन का भाग हम ऑलरेडी बन चुके हैं और उस परिवर्तन के साथ ही हम लोग चल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में आप ही के अपने चैनल के ऊपर। सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।